So friends, let's start our next class. In this class, we'll solve a lot of questions on LCM and HCF. इस बार बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस LCM and HCF के ऊपर. ओके. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. The product of two numbers is 4, 2, 1, 2 and their HCF is 9. Find the possible pair of numbers. दिया हुआ है कि product is 4, 2, 1, 2 and HCF is 9. ऐसे हल में हम क्या करते थे, हम लोग मानते थे कि नंबर क्या है 9m एंड 9n, ये दो नंबर्स हैं और प्रोडक्ट हमारा दिया है 4, 2, 1, 2 जो कि हो जाएगा 9m इंटू 9n. ओके. तो इसमें सबसे सीधा तरीका है कि ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेंगे. पहला ऑप्शन है 32 एंड 121. इन दोनों का LCF HCF 9 हो सकता है. HCF इज नॉट इक्वल टू 9, ये गलत है. दूसरा 36 एंड 117. HCF इज इक्वल टू 9 पॉसिबल है. इस स्टेज में इससे ज्यादा कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. अभी हम लोग सिर्फ एलिमिनेट कर रहे हैं जो आंसर्स नहीं हो सकते. तीसरा ऑप्शन है 42 114. इनका HCF 9 है? 9 नहीं है. 42 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ये भी गलत ऑप्शन है. चौथा ऑप्शन है 45 110. HCF 9 है. 45 इज डिविजिबल बाय 9. 110 इज नॉट. 110 में 9 से भाग नहीं लग सकता, तो ये 9 नहीं है. ये भी आंसर नहीं होगा. सो दिस इज ओनली वन ऑप्शन. कितनी आसानी से मिल गया आंसर. और यदि इसको आप सॉल्व करने किसी को मन कर रहा है कि नहीं मुझे सॉल्व भी करना है, मुझे फाइनल आंसर निकालना है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ. ये तो हमारे नंबर्स हैं. इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, ये बहुत लेंथी प्रोसेस होने वाला है. ओके. फिर भी मैं बता देता हूँ. 9m इंटू 9n दिया है 4212. ठीक है. अब ये 9 से कट जाएगा. 36 61 6 4 6 8 और फिर से ये 9 से कटेगा 52. तो हमारा आ गया m इंटू n इज इक्वल टू 52. 52 को दो पार्ट में कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है m और n दोनों इंटीजर्स हैं. तो m इंटू n इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है. तो हम लोग m की वैल्यू अगर 13 लेते हैं तो n हो जाता है 4. m की वैल्यू अगर 26 लेते हैं तो n हो जाता है 2. m की वैल्यू 52 लेते हैं तो n हो जाता है 1. ये तीन ऑप्शंस हैं. m और n के लिए तीन ऑप्शंस हैं. और नंबर 9m और 9n के लिए अगर निकालेंगे, 9m और 9n के लिए अगर निकालेंगे तो n इक्वल टू 4 में 9n क्या होगा 36. इसके अलावा n इज इक्वल टू 1 में 9n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 2 में 9n इज इक्वल टू 18. ये दोनों तो ऑप्शंस में दिए हुए नहीं है, इसलिए ये दोनों नहीं होंगे. n इज इक्वल टू 36 होगा. दूसरा नंबर कैलकुलेट करेंगे तो 117 आ जाएगा. ओके. पर इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छा रहेगा अगर ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Two numbers both greater than 29 have their HCF 29. इसमें क्या करते हैं हम लोग 29m
और 29m, दो नंबर से जूम कर लेते हैं। LCM इज 4717, LCM क्या होता है 29m इंटू n। ये कैसे आया LCM 29m इंटू n? हम लोग का तरीका ये आपको याद रहना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जब दो नंबर हमारे इस फॉर्म में हैं जिनका HCF 29 है, मतलब कि m और n के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, तो दोनों नंबर्स का LCM 29m इंटू n होता है। क्यों आता है ये मैं बता देता हूँ। 29m और 29n ये दो नंबर है, LCM इनका हम लोग निकाल देते हैं अभी, ठीक है। 29 से ये कट जाएगा ये, तो यहाँ पे आएगा m, यहाँ पे आएगा n। m और n के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, हमने यहाँ पे ये जूम किया था। तो m से अगर इसको कटाते हैं तो यहाँ आता है 1, यहाँ आता है n, n से अब ये जाएगा तो 1 और 1, तो हमारा LCM आ गया 29m इंटू n। ये याद रखना है आपको, अगर LCM दिया है 29 तो दो नंबर्स हम 29m और 29n एज्यूम करेंगे और इनका LCM 29m इंटू n होगा। हमें दिया है LCM है 4147 के बराबर, तो 29 से कटा देंगे इसको तो हमारा m इंटू n कितना आ जाता है 143, 11 इंटू 13। अब हमें यह भी दिया है कि दोनों नंबर 29 से बड़े हैं, मतलब m और n दोनों n 1 से ज़्यादा होगा, तो एक को 11 होना है, एक को 13 होना है। एक 11 और एक 13 जब होगा तो हमें सम निकालना है 29m प्लस n ये आ जाता है 696, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The HCF and LCM of two numbers are 36 and 756 respectively. Find the possible pair of numbers. ठीक है, कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। HCF दिया है 36, LCM दिया है 756, ओके। अब 72 और 378 इसका HCF और LCM निकाल देते हैं हम लोग। 36 दिया है हमारे पास, इसलिए हम लोग सीधे 36 से डिवाइड लगा देते हैं। 36 इंटू 2 ये हो जाएगा, 36 इंटू ये डिवाइड नहीं होगा 36 से, नहीं होगा तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन 108 and 252। फिर से हम इसको 36 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे कितना आएगा 7, ठीक है। तो हमारा HCF तो 36 आ गया, LCM के लिए क्या होगा 36 इंटू 21, ये कितना होगा 756। यह आंसर हो सकता है, ये आंसर है, हमारा आंसर आ गया ये। और अगर चेक करना है 144 658 को 36 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 36 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है 180 622, 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 बार टाइम्स में ये तो लग जाएगा, लेकिन ये 36 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारा आंसर बच गया
ऑप्शन बी जो कि है 108 एंड 252। अगर एलजेब्रा से कैलकुलेट कर रहा है तो पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया था ठीक उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। HCF and LCM of two numbers are 11 and 385 respectively. If one lies between 75 and 125, then that number is। अब इसको हम ऑप्शन से नहीं निकाल सकते क्योंकि कुछ भी पता नहीं चलेगा। सारे मल्टीपल्स 11 के हैं, सभी का HCF 11 हो सकता है। चारों ऑप्शंस 77, 88, 99 और 110 सभी में 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं वही तरीका 11m और 11n हमारे दो नंबर्स हैं। इनका एलसीएम 385 है, मतलब 11m इंटू n इज इक्वल टू 385, m इंटू n इज इक्वल टू 35, 7 इंटू 5। ठीक है, अब हमारे नंबर जो है क्वेश्चन में दिया है 75 और 125 के बीच में है। इन दोनों को जब हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा दोनों नंबर 11 इंटू 7 77 और 11 इंटू 5 55। इन दोनों में से 75 टू 125 के बीच में कौन सा नंबर है, 77। ये आपका आंसर है। बन गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। LCM of two numbers is 1008 and their HCF is 36. One of the numbers is 144. Find the other number. हमें HCF 36 दिया गया है, तो 36m और 36n दो नंबर्स होंगे। ठीक है, और LCM क्या होगा 36m इंटू n, जो कि दिया है हमें 1008। और हमें क्या दिया है, एक नंबर 144 है, तो इसको मान लीजिए हम लोग 144 के बराबर मान लेते हैं, तो m की वैल्यू आ जाती है हमारी 4। m आ गया 4। अब यहाँ से 36 इंटू 4 इंटू n इज इक्वल टू 1008। 4 से कट जाएगा 252, फिर 36 से कट जाएगा ये 7, n इज इक्वल टू 7। तो दूसरा नंबर क्या होगा 36 इंटू 7 252 आ गया। एलसीएम के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन जल्दी नहीं आते, जनरली ये दूसरे के साथ मिक्स में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The LCM, HCF and sum of two numbers is 125 and 55 respectively. The sum of their reciprocals is। हमें सम दिया है, LCM दिया है और HCF दिया है। सबसे पहले तो हम लोग HCF 5 है, तो हमारे दोनों नंबर्स हो जाएंगे 5m 5n। LCM 120 है, मतलब 5m इंटू n इज इक्वल टू 120, m इंटू n इज इक्वल टू 24। और सम 55 दिया है, मतलब 5m प्लस n इज इक्वल टू 55, m प्लस n इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत मुश्किल होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसे हम लोग सॉल्व नहीं करने में बहुत परेशानी होती है। तो इसको हम लोग पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमारे पास आता है
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब हमारा m और n में जो भी डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन यही रहेगा m इंटू n का। हिट एंड ट्रायल से हम लोग देखते हैं, अगर इसको एक नंबर में ये ले लिया और दूसरा नंबर ये ले लिया तो हमारे यहाँ 8 और ये 3, m प्लस n 11 हो गया। आंसर्स आ गया हमारे। हिट एंड ट्रायल से इसको देखना है। अगर पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 और 6 लिया होता, मैच नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर 12 और 2 लेता तो ये भी मैच नहीं होता। हमारा 8 और 3 में ये मैच होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा ही नंबर है, ये निकल जाएगा। अब हमारा नंबर क्या आ जाता है, 5m और 5n। 5m हो गया 40, 5n हो गया 50। ये दो नंबर हैं, इन दोनों के रेसिप्रोकल को ऐड करना है। 1/40 प्लस 1/50। एलसीएम क्या हो जाएगा, 120, 3 प्लस 8, 11/120। ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ that can be used to measure the lengths of find the maximum possible length that can be used to measure the lengths of 6 meter, 4 meter 75 centimeter, 10 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसको भी हम लोग ऑप्शन से निकालेंगे। ऑप्शन से निकालेंगे तो पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, जो इसमें नहीं मैच होगा तो ये गया। दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, जो सबसे डिविजिबल है। 25 इंटू 24 टाइम्स 6 मीटर हो जाएगा, 25 इंटू 15 टाइम्स ये आ जाएगा, और 25 इंटू 41 टाइम्स। तो ये एक आंसर है। दूसरे ऑप्शंस को भी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। आंसर हमें कंफर्म मिल गया है। 30 लेंगे तो 30 से ये दोनों नहीं नापे जा सकते, ये नहीं होगा। 35 लेते हैं अगर, तो इससे भी ये दोनों नहीं नापे जा सकते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ये तो आ गया ऑप्शंस से। और अगर इनका एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना हो, अगर इसका एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, मैक्सिमम नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। मतलब मान लेते हैं कुछ एचसीएफ हमारा x आता है, तो x से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, यह भी डिविजिबल है, तो एचसीएफ निकालने से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। कई बार नहीं भी बनता है, पर इस बार बन जाएगा। कई बार ऑप्शंस ऐसे आते हैं कि एचसीएफ निकालने से गलत आंसर आ जाता है। ओके, तो एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? 600, 475 और 10-25 का एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ होगा 25, जो निकाल के आप चेक कर सकते हो। एचसीएफ हमें जब 25 मिल जाएगा तो जो मैक्सिमम लेंथ है वो या तो 25 होगा या इससे का कोई सब मल्टीपल हो सकता है। मैक्सिमम मतलब या तो 25 सेंटीमीटर का डॉट लेंगे तो नाप सकते हैं, या उससे छोटा कोई डॉट लेंगे जो 25 का आधा हो, 1/3 हो, 1/4 हो, 25 का कोई सब मल्टीपल हो। तो हमारे ऑप्शंस में कोई भी सब मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर 25 हो जाएगा। अगर 5 सेंटीमीटर रहता तो ये भी सही आंसर हो सकता था। अगर ऑप्शंस में 25 नहीं होता और 5 होता तो यह सही आंसर हो सकता था, पर चूंकि आंसर 25 दिया है, यह सही आंसर है।
ये क्वेश्चन समझने का है। 3 बेल्स हैं जो 6 सेकंड, 7 सेकंड और 8 सेकंड पे बजती हैं। 1 2 3। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले, फिर सॉल्यूशन पे हम लोग आएंगे। तो ये तीनों, ये 6 सेकंड पे चलती है, ये 7 सेकंड पे, ये 8 सेकंड पे। जब ये पहली बार चलती है उस समय मान लेते हैं सभी 0 पे एक साथ रिंग हुई थी। फिर अगली बार ये कब होगी? 6 पे, फिर 12 पे, फिर 18 पे, और ऐसा चलता जाएगा। और ये 7 सेकंड पे हो गई है, 7 14 21 और इस तरह से ये चलती है। और ये 8 सेकंड पे, तो ये 8 16 24 इस तरह से चलता जाएगा। तो हमें एक और नंबर निकालना है जब तीनों एक साथ बजेगी। अगर कोई भी नंबर यहाँ पे एक साथ आता है उस समय तीनों बेल्स एक साथ बजेगी, वही हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 6 के सारे मल्टीपल आ रहे हैं, यहाँ पे 7 के सारे मल्टीपल आ रहे हैं, और यहाँ 8 के सारे मल्टीपल आ रहे हैं। तो तीनों का एक कॉमन मल्टीपल निकालना है। कॉमन मल्टीपल जो होगा वही हमारा आंसर होगा। और सबसे पहली बार कब आएगा? जब पहला कॉमन मल्टीपल निकलेगा, मतलब वो सबसे छोटा होगा, मतलब वह एलसीएम होगा। 6 7 और 8 का एलसीएम जो होगा वही हमारा आंसर होगा। इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं, निकालना है 122 सेकेंड इसका आंसर आएगा, सॉरी 168 सेकेंड। 168 सेकेंड इसका एलसीएम होगा। ओके, बाकी को क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।